बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एआई का ज़माना है और हर शख्स ये बात सोचता भी है और ये कहता भी है कि जनाब एआई की वजह से तो करियर ख़त्म हो गए। आज मैं आपको ऐसे 6 बड़े फील्ड बताने जा रहा हूँ कि जिनको एआई कोई मुतासर नहीं कर सकती। एआई अगर सपोर्टिव रोल में आए तो कोई अच्छा उसका किरदार होगा, लेकिन अगर उसका सपोर्टिव रोल से हटकर कोई और रोल अगर आप सोचेंगे तो वो ऐसा कोई रोल उसमें नहीं होगा, बल्कि आप के लिए तो अच्छा ये है कि उन करियर में से अपने लिए इंतखाब करें अगर आपका एप्टीट्यूड बनता हो। तो जनाब सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आप डॉक्टर बनिए, आप डेंटिस्ट बनिए, आप नर्सिंग में जाइए, आप डीपीटी कीजिए, आप फार्मेसी में जाइए। इन तमाम जगहों के ऊपर एआई जो है वो एक सपोर्टिव टूल के तौर पे तो होगा, लेकिन यह है कि डायरेक्टली वो इन फील्ड को कुछ मुतासर नहीं कर सकता, इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये वाले वो फील्ड हैं कि जो इंसानों के साथ ताल्लुक रखते हैं और इंसान ही इसको डील करेंगे और इंसान ही इसको अपनाएंगे। तो इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इनमें से आप अच्छा शोबा अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक लीजिए तो इंशाअल्लाह हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अजीज़ों, दूसरा फील्ड जो आपको बताना चाहता हूं वो है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का, कि जिसके अंदर इंसानों को काम करना है, इंसानों को रिसर्च करनी है, इंसानों को आइंदा की ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी एआई अगर सपोर्टिव रोल के तौर पे आए तो मोस्ट वेलकम, वरना एआई इनको रिप्लेस नहीं कर सकती। और दूसरी जानिब अभी ताज़ा खबर आपको बताता हूँ, एक जूनियर साइंटिस्ट जो है उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी है। और उसको आप देख सकते हैं। तो अगर इस अंदाज से इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं और जिसमें एआई अगर सपोर्टिव रोल हो तो अच्छा है, वरना कोई खतरा नहीं है कि ये रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसे शोबे होते हैं कि जो इंसानों के साथ चलने हैं और चलते रहने हैं। इसके अंदर आइए और इसके अंदर अपना करियर बनाइए और इसके साथ चलिए कि जिसके अंदर कोई खौफ और कोई खतरा नहीं, लेकिन एप्टीट्यूड पे कंप्रोमाइज नहीं करना। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा साइकोलॉजी और ह्यूमन साइंसेज और सोशल साइंसेज की, कि जहाँ पे जज्बात हैं, जहाँ पे आदात हैं, जहाँ पे ह्यूमन क्राइसिस है, जहाँ पे आपने उन लोगों को गाइड करना है, जहाँ पे आपने लोगों को लेकर चलना है। मुझे बताइए कि इस सिनेरियो के अंदर एआई जो है वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकेगा, वो आके इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई से अगर आप हेल्प ले लें तो आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी और आप बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेंगे। लिहाजा मेरे नज़दीक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी वो फील्ड है कि जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकेगी। तो आइए जनाब चौथे नंबर पर आर्ट एंड डिज़ाइन की बात करते हैं। तो आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर तो बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। ये माना कि आज चैट जीपीटी भी बहुत सारे इमेजेस बना के आपको दिखाती है, लेकिन कभी आप किसी नौजवान के हाथ का इमेज बना हुआ हो, उसकी कोई पेंटिंग हो और कोई चैट जीपीटी का जो जनरेटेड कोई एक इमेज हो, उसको भी सामने रख लीजिए, फिर अंदाज़ा कीजिए कि कशिश किस में ज़्यादा है और कौन चीज़ एक मशीनी सी लगती है। इंसान की आंख तो इन पेंटिंग्स को और इस फन को देखना चाहती है, कानों से सुनना चाहती है, वो महसूस करना चाहती है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये भी वो जगह है कि जहाँ पर एआई कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकती और बड़े आराम से आप अपने करियर पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। तो जनाब 5वें नंबर पे मैं आपको एक बेहतरीन करियर बता रहा हूँ और वो है टीचिंग का, कि एआई जितनी मर्जी आगे चली जाए उस्ताद को रिप्लेस नहीं कर सकती, टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो लोग टीचिंग के फील्ड में जाते हैं और टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, अगर उनका एप्टीट्यूड उसके साथ मैच करता है तो मेरे ख्याल में ये वो साइड है
اور یہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی شعبے کے اندر جا رہے ہوں، اگر آپ ٹیچنگ لائن لیتے ہیں تو اے آئی سے ریپلیسمنٹ اور اے آئی کا جو طوفان آج کل ہر بندے کو چڑھا ہوا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب چھٹے نمبر پہ میں آپ کو کچھ ٹیکنیکل کام بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتی۔ مثلا یہ جتنے ہمارے ڈی اے ای کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف ڈپلومہ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ٹیکنیشینز ہیں، جو پلمبنگ کے کام کرتے ہیں، جو الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، جو اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں، مجھے بتائیے کون سی اے آئی ان کو ریپلیس کرے گی؟ بھلا کوئی ایسی اے آئی جنریٹ ہوئی ہے یا آنے کا امکان ہے کہ جو ایک پوری بلڈنگ کے اندر جناب پوری الیکٹرک وائر اور الیکٹریسٹی کی جناب وائرنگ کو پورا سیٹ کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ یہ بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں کہ جہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لہٰذا خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور خود غور کریں کہ کون سا کام ہو سکتا ہے اور کون سا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے آج آپ کے لیے یہ بہت سارے کچھ فیلڈ تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ اے آئی کا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ، اگر آپ پیور سائنسز میں جانا چاہتے ہیں تو جائیے، اگر سوشل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں تو جائیے، اگر اس کے علاوہ ہیلتھ سائنسز میں جانا ہے تو جائیے، بڑے اطمینان سے جائیے۔ آپ اگر اس کا ایپٹیچیوڈ رکھتے ہیں تو آپ کی ترقی کے راستے بالکل کھلے ہیں۔ تو عزیزو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔